अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और SMJ टेक चैनल में वापस आने का शुक्रिया। आज हम एक और चीज़ MS प्रोजेक्ट के बारे में सीखेंगे और वो ये कि प्रोजेक्ट को नेम या रीनेम कैसे किया जाए। एक तो हमारा फाइल का नेम होता है जो कि हम सेव कर रहे होते हैं, वो तो आप सेव करते हुए कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक इंटरनल नेम होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट रेफरेंस का नाम है जो कि MS प्रोजेक्ट को इंटरनली MS प्रोजेक्ट देख रहा होता है। अब ये नाम आप देख सकते हैं कि बड़ा अजीब सा नाम है और इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश करते हैं रीनेम करते हुए। ये बेसिकली आपको हेल्पफुल होता है जब आप एक प्रोजेक्ट प्लान को किसी बड़े प्लान का हिस्सा बनाते हैं, तो ये प्लान एज इट इज अपने नाम के साथ उसके अंदर एम्बेड हो जाता है। अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में सीखेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं फाइल के ऑप्शन में। यहाँ पे हमारे पास एक इन्फो का ऑप्शन मौजूद है। इसमें बेसिकली आपका प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। इसमें आप ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं तो दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, एक एडवांस प्रॉपर्टीज का, दूसरा प्रोजेक्ट स्टेटिस्टिक्स का। इसमें अगर हम एडवांस प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की एक बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिख रही है। ये वही नाम है जो कि आपको वहाँ MS प्रोजेक्ट के ब्रांड में दिख रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नाम दे देता हूँ कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, ताकि जब कहीं पे भी इंसर्ट किया जाए तो वहाँ पे इसका नाम दिख सकता हो। मैं सब्जेक्ट में भी यही नाम दे देता हूँ। उसके अलावा एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब भी प्लान बना रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें जो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप ज़रूर डिफाइन करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि कल को कोई और इस प्रोजेक्ट प्लान को या इस डॉक्यूमेंट को जब खोलेगा जो कि आपको नहीं जानता होगा, तो उसको ये पता होगा कि ये किसने बनाया है। अगर उसमें उसको कोई चीज़ पूछनी भी होगी तो वो उस बंदे को रीच आउट कर सकता है। तो ऑथर डिफाइन करना इज ऑलवेज बेटर। कंपनी डिटेल्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं। कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि ये एक प्रोजेक्ट प्लान है। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं विंडोज़ में चीज़ें सर्च करने में, क्योंकि विंडोज़ मेजरली कीवर्ड्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए इंडेक्सिंग करता है और उसी को यूज़ करते हुए सर्चिंग में हेल्प करता है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, ताकि आपको पता हो ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है और आप ओके कर देते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट प्लान पे वापस जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो कल को आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी बड़े प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट जब बनाएंगे तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट इस नाम से आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक डिस्क्रिप्टिव नाम होगा और जो देखने वाला होगा उसको भी आइडिया होगा कि ये प्रोजेक्ट प्लान किस चीज़ के बारे में है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आज की आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए। तो चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा और इस तरह की वीडियोस देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।